नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर नंबर 10 इंडिया एग्रीकल्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका नाम है फार्मिंग मेथड। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एसेट्रा। तो इंडिया कंट्री में फार्मिंग मेथड्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। Organic farming, sustainable farming and mixed farming are some of the current method of farming in India. First method है organic farming. Organic farming is that method of farming in which urea or any other chemical fertilizer and pesticides are not used. Means organic farming ऐसा मेथड है जिसके अंदर यूरिया या अदर केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड मतलब जंतुनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, डग, अर्थ वॉर्म फर्टिलाइजर, कंपोस्ट फर्टिलाइजर एसेट्रा आर यूज्ड। इसके अंदर फसलों को पोषक देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए डग मतलब गाय का गोबर, अर्थवर्म फर्टिलाइजर जैविक खाद, कंपोस्ट फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट, बटर मिल्क एसेट्रा आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए ये 3 चीजें यूज की जाती है, काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट एंड बटर मिल्क। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, जैविक खेती होती है, उसके प्रोडक्ट में पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व प्रोटीन भरा रहता है। दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंस। मतलब इसके अंदर जो नेचुरल टेस्ट है, प्राकृतिक स्वाद रहता है, मिठास रहती है और प्रोटीन भी रहता है। देयर आर मिनरल्स, विटामिन्स and life increasing elements in these crops. Nowadays, आज वर्तमान समय में ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स आर मोर इन डिमांड, so the farmers also get a good return. आज के प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और किसानों को इसके बदले में गुड रिटर्न, अच्छा पैसा भी मिलता है। सेकेंड मेथड है सस्टेनेबल फार्मिंग। इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी जमीन में फर्टिलिटी उपजाऊपन बनाए रखने के लिए लंबे समय तक क्या क्या करना चाहिए। केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों को लगातार बदलते रहना चाहिए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओनली व्हेन नेसेसरी, केमिकल फर्टिलाइजर का उतना ही उपयोग करें जितना हमें जरूरी हो। यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट वाटर कंजर्वेशन, यानी हमें बायोटिक कंट्रोल का यूज करना चाहिए जंतुनाशक दवाइयों के बदले में, और जो जंगली झाड़ियां उग जाती है उसे समाप्त करना चाहिए, और वाटर कंजर्वेशन पानी को ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए। एंड लास्ट मेथड मिक्स्ड फार्मिंग। द कैटल रेयरिंग, poultry, circulture, sericulture and fishery etc. are also carried out simultaneously along with farming. मतलब इसके अंदर कैटल रेयरिंग पशुपालन भी होता है, पोल्ट्री फार्म भी होता है, ठीक है, सेरिकल्चर भी यूज किया जाता है, फिशरी का भी, और फार्मिंग भी किया जाता है। इन सभी को हम मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो हमने फार्मिंग मेथड के बारे में रीड किया जिसके 3 मेथड थे। फर्स्ट नंबर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपको 2 मार्क के शॉर्ट नोट में या 3 मार्क के शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। सेकंड नंबर सस्टेनेबल फार्मिंग एंड थर्ड नंबर मिक्स्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एज पर द सीजन द एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। हमारे इंडिया में सीजन के बेस पर एग्रीकल्चर को 3 सेक्शन में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट नंबर खारिफ क्रॉप, सेकंड नंबर राबी क्रॉप एंड थर्ड नंबर जायद क्रॉप। खारिफ क्रॉप
क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप, यानी जो रेनी सीजन में क्रॉप लिया जाता है उसे हम कहते हैं खारीफ क्रॉप। एंड राबी क्रॉप, क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप, और जो ठंडी के समय में लिया जाता है उसे कहते हैं राबी क्रॉप। थर्ड नंबर, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जायद क्रॉप, जो गर्मी के टाइम पर, यानी 3 सीजन के नाम दिए गए, रेनी सीजन खारीफ क्रॉप, विंटर सीजन राबी क्रॉप एंड समर सीजन जायद क्रॉप। टाइम्स फॉर दीज क्रॉप्स इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक खारीफ क्रॉप का टाइम होता है। एंड टाइम फॉर दीज क्रॉप्स इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, जो लास्ट में आप देख रहे हो अक्टूबर नवंबर, यही वापस यहाँ पे फर्स्ट में लिख देना है, अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। एंड जायद क्रॉप्स, टाइम फॉर दीज क्रॉप्स इज फ्रॉम मार्च टू जून। आप इसे एक शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। स्कूल का ओपन होना जून जुलाई, एंड दिवाली वेकेशन अक्टूबर नवंबर, दिवाली वेकेशन अक्टूबर नवंबर, एंड बोर्ड एग्जाम मार्च टू अप्रैल, एंड समर वेकेशन मार्च टू जून। इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो। अब खारीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पेडी, मीज, ज्वार, मिल्ट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट एंड वट आर खारीफ क्रॉप। राबी क्रॉप, वीट, ग्राम, बैरली, मस्टर्ड, लाइनसीड एक्सेट्रा आर राबी क्रॉप्स। जायद, पेडी, ग्राउंडनट, तिल, मिल्ट एंड फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ककम्बर, मस्क मेलन एक्सेट्रा जायद क्रॉप। तो ये आपको अलग अलग प्रश्न में पूछा जाएगा। डिफरेंट बिटवीन खारीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, इस तरह से भी डिफरेंट पूछे जाते हैं। ये 2 मार्क में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फूड ग्रेन की बात करते हैं। फूड ग्रेन में फर्स्ट नंबर आता है पेडी। पेडी को हम राइस के नाम से भी जानते हैं। पेडी इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप। ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस, यानी पेडी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, और ये वर्ल्ड में नहीं बल्कि हमारे इंडिया के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, आधी से जाती जनसंख्या राइस का यूज करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पेडी प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया का सेकेंड नंबर है पेडी प्रोडक्शन में। पेडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, यानी इंडिया में पेडी की जितनी बुआई की जाती है वो पूरे सोन एरिया का 1/3 है, यानी 1/4। पेडी इज ए क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मीन्स जहां पर गर्मी के साथ साथ बारिश ज्यादा हो वहां पर ये होता है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, फर्टिलाइज एलोवेल सोइल एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर मोर प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, और जहां पर फर्टिलाइज एलोवियल सोल हो, मतलब जहां पर पानी की मात्रा कादव कीचड़ ज्यादा हो ऐसी जमीन, और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जरूरी होती है। इन द रीजन मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पेडी कल्टीवेशन। पेडी कल्टीवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है, मीन्स मजदूर की आवश्यकता होती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा आर मेजर पेडी प्रोडक्शन स्टेट। ये सभी स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पेडी उगाया जाता है। द क्रॉप इज टेकन 2 or 3 times इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा एंड तमिलनाडु। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु ऐसे स्टेट है जहां में एक साल में 2 से 3 बार पेडी का प्रोडक्शन किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में किस तरह से पेडी को उगाया जाता है, ग्रोथ किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद पेडी प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड रैंक है। जितना भी सॉइल एरिया उपजाऊ जमीन उसका 1/4 1/4
चौथाई हिस्से में धान उगाया जाता है, मीन्स राइस की बुआई की जाती है। अब सेकेंड इंपोर्टेंट क्रॉप है वीट। वीट इज द सेकेंड इंपोर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर पेडी। वीट इज ग्रोन ओवर 1/3 एरिया ऑफ एरेबल लैंड ऑफ आवर कंट्री। यानी वीट हमारा पेडी के बाद सेकेंड इंपोर्टेंट क्रॉप है, और वीट जो है पूरे सोयल एरिया में 1/3 जितना इसको ग्रोथ किया जाता है। इट इज द सस्टेनेबल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Wheat is a rabi crop of temperate zone. It requires black or fertile loamy soil and more than 75 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप सुधार लोगे सेंटीमीटर लिखोगे, 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। यानी वीट राबी क्रॉप है। राबी मीन्स आप समझते हो कौन से सीजन में, विंटर सीजन में लिया जाता है। इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल मतलब काली जमीन चाहिए। लोमी सॉइल मीन्स ऐसी जमीन जो बहुत ही सॉफ्ट हो। वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ लेजर रेनफॉल विथ एरिगेशन। जहां पर बरसात की मात्रा कम होती है वहां पर एरिगेशन फैसिलिटी से, मतलब सिंचाई पानी के द्वारा वहां पर वीट को उगाया जाता है। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज मशीनरीज इज इंट्रोड्यूस इन वीट कल्टीवेशन। जब से मशीन की खोज हुई है तब से इसके अंदर लेबर की संख्या कम उपयोग की जाती है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरियाली क्रांति। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वीट प्रोडक्शन डबल हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ज्यादातर हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वीट का उत्पादन होता है। दीज स्टेट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। इन तीनों स्टेट के अंदर 2/3 यानी 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा टोटल देश का प्रोडक्शन किया जाता है। एज देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इन दीज स्टेट्स देयर इज मोर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा होने के कारण पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज अबंडेंट वीट प्रोडक्शन। पंजाब में कैनाल वाटर के द्वारा सिंचाई होने से यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा है। दैट इज वाई पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीट बाउल ऑफ इंडिया। पंजाब में ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण उसे वीट बाउल, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं गेहूं का भंडार, पंजाब को कहा जाता है। वीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। भालिया वीट इज प्रोड्यूस्ड इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के भाल प्रदेश में भालिया वीट होता है, जो अदर ऑर्डिनरी वीट के तुलना में, सामान्य गेहूं की तुलना में, सामान्य वीट की तुलना में कंपेयर में बहुत ही प्रोटीन मिनरल्स वाला होता है। Among all food grain used in the daily meals, wheat is the best. रोजाना भोजन में गेहूं सबसे अच्छा भोजन माना जाता है, अनाज माना जाता है। Many items like रोटी, भाखरी, सेव, सीरो, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्कुट्स एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट। वीट से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे रोटी है, भाकरी है, सेव है, सीरो है, गुजराती में सीरो बनाया जाता है, लापसी है, लड्डू है। लापसी भी हिंदी भाषी भी बनाते हैं और गुजरातियों में भी उपयोग किया जाता है। केक, बिस्किट, ब्रेड, पूरी, ये सारी चीजें वीट से बनाया जाता है। Among all grains, wheat is the most nutrition. सभी अनाज की कंपेयर में, तुलना में वीट में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। That is why wheat is also called as the king of grain. इसीलिए वीट को किंग ऑफ ग्रेन
अनाज का राजा कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, मीज एंड बार्ली आर मेजर कोरेस ग्रेन ग्राउंड इन इंडिया। भारत में ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी को या जौ, इन सभी को हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरेस ग्रेन, मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं ज्वार। ज्वार इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पेडी एंड व्हीट। भारत में पेडी और व्हीट के बाद सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला क्रॉप ज्वार है। दिस क्रॉप इज ग्रोन very widely in the dry and less rainy region of southern peninsula. ज्वार इज बोथ खारिफ एंड राबी क्रॉप। ज्वार जो है सूखी और कम बरसात वाले प्रदेशों में उगाया जाता है और खास करके दक्षिण जगहों पर, दक्षिण भारत में। ज्वार इज बोथ खारिफ एंड राबी क्रॉप। ज्वार राबी क्रॉप भी है, यानी ठंडी के समय भी लिया जाता है, खारिफ क्रॉप वर्षा ऋतु में भी लिया जाता है। टेम्परेचर between 25 degree to 30 degree Celsius and 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 25 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और 125 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। ब्लैक एंड लोमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशन। इसके लिए काली जमीन और लोमी सॉइल, लोमी जमीन, सॉफ्ट वाली जमीन जरूरी है। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इन गुजरात इज डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा गुजरात के सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट में ज्वार को उगाया जाता है। सेकेंड क्रॉप्स मिल्ट। मिल्ट इज कंसिडरेड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबर। ये लेबर का ग्रेन है, मतलब मजदूरों का अनाज है। इट इज ग्रोन इन द रीजन हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल बिटवीन 40 to 50 सेंटीमीटर एंड लाइट सैंडी ऑयल। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा एंड 25 से 30 सेल्सियस तापमान जरूरी है। द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिल्ट प्रोडक्शन इन गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा बनासकांठा जिले में इसका प्रोडक्शन होता है। मीज यानी मक्का, माइज भी बोलते हैं माइज। दिस इज ए खारिफ क्रॉप। माइज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पेडी एंड व्हीट। यह एक खारिफ क्रॉप है और ये गेहूं और धान के बाद ज्यादा सबसे उगाया जाता, महत्वपूर्ण माना जाता है। मीज इज ग्रोन मोर इन हिली एरिया एंड इट इज ए स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। ये ढलान वाली जगहों पर और यह लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुख्य भोजन माना जाता है, पहाड़ी लोगों का। पर्वतीय क्षेत्रों के स्टेपल फूड है ये। मीज कंटेन स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, बायोफ्यूल एक्सेट्रा, सो इट इज यूज्ड मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन में, बायोफ्यूल में, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। स्लोपी, ढलान वाली, स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। ढलान वाली जमीन हो, काली जमीन हो, हार्ड हो, पथरीली हो, रॉकी एंड पथरीली हो और जहां पानी आसानी से निकल जाए, ऐसी कल्टीवेशन एरिया यहाँ पर सुटेबल होती है। रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर एंड 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर फेवरेबल फैक्टर्स। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए बहुत ही जरूरी है। इट्स यूजेज इज इंक्रीजिंग एज एनिमल फूडर। धानी मतलब जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, एंड ऑयल। इट इज इनक्रेजली यूज्ड एज एनिमल फूडर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर इडेबल ऑयल। इसे खाने वाले तेल के रूप में भी यूज किया जाता है और एनिमल फूडर में इसका यूज होता है। लास्ट है पल्सेस मतलब दलहन। पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। शाकाहारी लोगों के लिए पल्स मतलब दलहन दाल प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स है।
अब एमसीक्यू के लिए आपको लर्न रखना है तुवेर, उड़द, मग, मठ आर खारिफ क्रॉप, ग्राम, पीस एंड मसूर आर राबी क्रॉप। तो ये अभी एमसीक्यू में पूछा जाएगा ये सभी चीजें। तुवेर, उड़द, मग, मठ में से कोई भी एमसीक्यू में दिया रहेगा। और ये कौन से टाइप का क्रॉप है? खारिफ क्रॉप। ग्राम, पीस, मसूर ये कौन से टाइप का क्रॉप्स है? राबी क्रॉप्स। ऑयल सीड, ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर एसेट्रा are considered to be oil seeds. They hold an important position in the Indian meal. यानी भारत में ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर ये सभी ऑयल सीड है। इसमें से तेल निकाला जाता है और इंडिया में भोजन के रूप में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड from the oil seed, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as biotic manure. यानी इन सभी में से तेल निकालने के बाद बचा हुआ जो ऑयल केक होता है उसे एनिमल फूडर मतलब पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑयल सीड को 3 मार्क में आपको पूछा जाएगा, जिसमें कुल मिला के 5 क्रॉप्स है। फर्स्ट नंबर है ग्राउंडनट, सेकंड नंबर है तिल, थर्ड नंबर है मस्टर्ड, फोर्थ नंबर है कोकोनट और फिफ्थ नंबर है कैस्टर ऑयल। तो शुरुआत करते हैं ग्राउंडनट से। ग्राउंडनट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड, ब्लैक एंड मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी ऑयल, लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर। ग्राउंडनट के लिए ऑयल सीड में ग्राउंडनट इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। ग्राउंडनट के लिए ब्लैक और लोमी मिक्सर सोइल चाहिए, सैंडी मतलब रेतीली ऑयल चाहिए, रेतीली सोइल जमीन चाहिए, 20 से 25 सेल्सियस तापमान, 50 से 70 सेंटीमीटर बरसात और यहाँ पर पानी जमा होना नहीं चाहिए। ग्राउंडनट इज सोन एज ए खारिफ क्रॉप एंड वेयर एवर देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी। ग्राउंडनट एक वर्षा ऋतु में होने वाली फसल है, लेकिन जहां पर वर्षा कम होती है वहां इरिगेशन फैसिलिटी से भी उगाया जा सकता है। इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया का सेकेंड रैंक आता है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में। ग्राउंडनट ऑयल इज यूज्ड मोर इन गुजरात एज एडेबल ऑयल। गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल को एडेबल ऑयल मतलब खाने के तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एज। तिल वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज ए रेन बेस्ड खारिफ क्रॉप। इन साउथ इंडिया इट इज सोन एज राबी क्रॉप एंड ओकेजनली एज जायद क्रॉप ऑल्सो। यानी नॉर्थ इंडिया में ये खारिफ क्रॉप है, वर्षा ऋतु पे निर्भर होता है, रेन बेस्ड पे। साउथ इंडिया में राबी क्रॉप है एंड कभी कभी तो इसे जायद क्रॉप में भी लेते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ तिल आर गुजरात। सबसे ज्यादा तिल का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन। मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा तिल का एक्सपोर्ट किया जाता है और पूरे भारत देश में गुजरात ही तिल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। थर्ड नंबर मस्टर्ड, सरसों का तेल। दिस इज ए राबी क्रॉप एंड इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल। यह दवाई के रूप में भी उपयोग होता है और खाने के तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर कोकोनट, नारियल का तेल। कोकोनट इज ए प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कोस्ट क्लाइमेट एंड सैलिन लैंड। यह एक प्लांटेशन क्रॉप है, बगीचे की तरह उगाया जाता है। इसके लिए समुद्र का खारा जमीन सबसे ज्यादा उपयोगी है। इन इंडिया
द कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा. In Gujarat, coconut is grown in coastal region. In South India, coconut oil extracted from the coconut kernel is used as edible oil. साउथ इंडिया में नारियल के तेल को खाने के तेल के रूप में उपयोग करते हैं. Besides, इसके अलावा इट्स वाटर इज यूजफुल एज ए हेल्दी ड्रिंक. इसके अलावा कोकोनट वाटर का हेल्दी ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है. यह पिक्चर में देख रहे हैं, इसे कहते हैं कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल है ना. एरंडी इसे कहते हैं, रेडी भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में. कैस्टर ऑयल, कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेल लोकली. लोकल भाषा में गुजराती में से दिवेल भी कहते हैं. इट इज बोथ खारिफ एज वेल एज राबी क्रॉप. ये खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप दोनों में है. विथ 64% इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड. पहला ये ऐसा क्रॉप है जिसके अंदर इंडिया का 64% कंट्रीब्यूशन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में माना जाता है. इसके बाद इंडिया के बाद चाइना एंड ब्राजील कम नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली, है ना. रिस्पेक्टिवली मतलब इसके बाद इसका नंबर चाइना और ब्राजील का आता है. अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात. तो हमने पढ़ा बच्चों कि फार्मिंग ऑफ मेथड फार्मिंग के बारे में 3 मेथड हमने पढ़े. उसके बाद खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप या जायद क्रॉप्स के बारे में पढ़ा. मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पेडी, वीट, ज्वार, मिल्ट और ऑयल सीड के बारे में जो 3 मार्क में आता है. पेडी आपको 3 मार्क में आएगा, वीट 3 मार्क के क्वेश्चन में आएगा. खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप के बीच बिटवीन डिफरेंट पूछा जाएगा. उसके बाद ये ऑयल सीड में एक साथ 5 ऑयल सीड आपको पूछे जाएंगे. ग्राउंड नट, तिल, मस्टर्ड, कोकोनट एंड कैस्टर ऑयल.